नमस्कार, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा CSS की पोजीशंस प्रॉपर्टी को, कि इस प्रॉपर्टी का महत्व क्या है, इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं और उन वैल्यूज के होने से क्या इफेक्ट आता है। कुछ और बातें भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब भी हम एक वेब पेज को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वेब पेज कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर कंपोनेंट्स में टूट सकता है, और उसके बाद देखते हैं कि उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम और कैसे तोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक हम ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच जाते जहां पर एक ब्लॉक और ना टूट पाए। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम ओपन करेंगे लिंक्डइन का लॉगिन पेज और देखेंगे कि उस पेज के क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो हमने लिंक्डइन की साइट ओपन कर ली है। अभी हमारे पास एक बड़ा सा पेज है और हमारा टास्क है कि इस पेज को इस पर्सपेक्टिव से देखना कि ये पेज कुछ छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके बना है और वो छोटे ब्लॉक कुछ और छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके बने हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक हो गया ये नैव बार, दूसरा हो गया ये वाला ब्लॉक, और तीसरा हो गया ये वाला ब्लॉक। इसके नीचे और भी ब्लॉक्स बना सकते हैं, मगर बात को समझने के लिए अभी ये 3 ब्लॉक्स काफ़ी हैं। एट दिस पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये वेब पेज इन ब्लॉक्स को कंबाइन करके बना है, लेकिन ये ब्लॉक्स भी कुछ छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके बने हैं। तो नैवबार देखिए, इसमें एक ब्लॉक है जिसमें है लोगो, बाकी हैं 4 मेन्यू ऑप्शंस के ब्लॉक और 2 बटन के ब्लॉक्स। मेन्यू ऑप्शन वाले ब्लॉक को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं कि ये ब्लॉक बना है, ये ब्लॉक जिसमें है आइकन एंड ये ब्लॉक जिसमें है टेक्स्ट। तो नैवबार बना है इन छोटे ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से। हम दूसरे ब्लॉक को भी ब्रेक करके देखते हैं। तो ये सेकंड ब्लॉक बना है इस ब्लॉक से और इस ब्लॉक से। लेफ्ट में है कुछ हेडिंग्स, इनपुट बॉक्स एंड सम बटन्स, एंड राइट में है इमेज। लेफ्ट बॉक्स को और ब्रेक करते हैं। पहला ब्लॉक हो जाता है जिसमें ये हेडिंग है, दूसरा ये इनपुट बॉक्स, तीसरा पासवर्ड का इनपुट बॉक्स, फॉरगॉट पासवर्ड का ब्लॉक, साइन इन बटन का ब्लॉक और साइन इन विद गूगल का ब्लॉक। वैसे ही आप तीसरे ब्लॉक को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेब पेज असल में कुछ छोटे ब्लॉक्स या फिर एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बनता है। माने छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक नया बड़ा ब्लॉक बना, उन बड़े ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक और बड़ा ब्लॉक बना, और अंत में एक फाइनल ब्लॉक बना जो कि है पूरा वेब पेज। एक बात आपने ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी कि बड़े बिल्डिंग ब्लॉक से छोटे ब्लॉक तक जाना वैसा ही है जैसे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक नोड से उसके किसी डिसेंडेंट नोड तक पहुंचना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब समझते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो कहता है कि अगर आपने एक वेब पेज की CSS में किसी भी एलिमेंट पर उसकी डॉक्यूमेंट में लोकेशन से रिलेवेंट कोई रूल सेट नहीं किया है, तो उस केस में HTML एलिमेंट्स या फिर कहें ब्लॉक्स एक पर्टिकुलर फ्लो में स्क्रीन पर अरेंज होते हैं। फ्लो ऐसा कि एक ब्लॉक के तुरंत बाद दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के तुरंत बाद तीसरा ब्लॉक,
एंड सो ऑन। ऐसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में कभी नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ एब्रप्ट स्पेसिंग है या फिर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या फिर एक एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट आया और फिर तीसरे एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आया स्क्रीन पर। ऐसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में कभी नहीं होता। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस दिख रहा है तो वो इसलिए कि शायद दो एलिमेंट्स में से किसी एक में या फिर दोनों में मार्जिन या पैडिंग प्रॉपर्टी सेट हुई हो, लेकिन वो मार्जिन पैडिंग असल में एलिमेंट का पार्ट ही मानी जाएगी। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बॉक्स मॉडल। वैसे एक बात ध्यान रखिए कि जब मैं बोल रहा हूँ दो एलिमेंट्स तो मेरा मतलब है दो सिबलिंग एलिमेंट्स, ना कि डॉक्यूमेंट हायरार्की में कोई भी दो एलिमेंट्स। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में एक के बाद एक के बाद एक आते हैं वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लॉक सेट है या फिर इनलाइन ब्लॉक सेट है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर ब्लॉक है तो वो एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है और डिस्प्ले ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर इनलाइन ब्लॉक है तो उस एलिमेंट की विड्थ उतनी ही रहती है जितना उसका कंटेंट होता है और ऐसे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। वैसे इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के बीच में क्या फ़र्क है वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दूसरे रिसोर्सेज चेकआउट करिए इनके बीच का डिफरेंस समझने के लिए। तो डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब यही है कि वेब पेज के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर फ्लो में स्क्रीन पर रेंडर होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड सो ऑन। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने एक सिंपल वेब पेज बनाया है जिसकी CSS फाइल में मैंने बस ब्लॉक्स को कलर देने वाले रूल्स सेट कर रखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप इसकी फाइल में जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं पर भी पोजीशन, मार्जिन, पैडिंग नहीं लगा रखी है। जस्ट एक्चुअल स्टाइलिंग वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, शैडो, बस वही लगा रखी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड HTML का स्ट्रक्चर बता दूं, बॉडी के अंदर यू हैव वन कंटेनर, उसके अंदर एक nav बार का ब्लॉक है, उसके अंदर यू हैव सम मेन्यूज़ और डमी मेन्यूज़। फिर सेक्शन 1 हेडिंग पैराग्राफ इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में हेडिंग एंड सम कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये कैसा दिख रहा है। I'll type localhost8080। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये ब्लॉक्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, कहीं पर भी स्पेसिंग नहीं है। यहाँ पे जो स्पेसिंग दिख रही है आपको वो इसलिए है क्योंकि ये एलिमेंट H3 है और यूज़र एजेंट स्टाइल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मार्जिन सेट हो रखी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। और ये जो आपको स्पेसिंग दिख रही है इस येलो और इस वाली येलो ब्लॉक के बीच में, मैं अगर DevTools खोलता हूँ तो व्हाट आई विल फाइंड कि इस एलिमेंट पे कहीं पर भी मार्जिन या पैडिंग नहीं लगी हुई है। ठीक है, आपको नहीं दिख रही होगी कि कहीं पे मार्जिन पैडिंग लगी हुई है। स्टिल इसके बीच में स्पेस आ रहा है, वो इसलिए कि इन ब्लॉक्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक है और इनलाइन ब्लॉक के होने से क्या होता है कि अगर हमने HTML में एंडिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में कुछ स्पेसिंग दी है तो रेंडर करते हुए उस स्पेसिंग को भी कंसीडर कर लेता है इनलाइन ब्लॉक। तो अगर मैं मान लो कि ये हटा देता हूँ, इसको बहुत पास में लेके आ जाता हूँ, तो यू विल सी कि अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले अब पास में आ जाएंगे। इसकी बात करते हैं ये सेक्शन 1।
इसके ऊपर और नीचे स्पेस क्यों है? तो देखिए H3 में यूजर एजेंट स्टाइल शीट में मार्जिन सेट हो रखी है। ओके, अगर मैं इसकी मार्जिन 0 सेट कर देता हूं तो ये भी पास में आ जाएगा। सिमिलरली ये पैराग्राफ टैग में भी मार्जिन सेट हो रखी है यूजर एजेंट स्टाइल शीट में। मैं इसको अगर 0 कर दूंगा तो वो भी पास में आ जाएगा। एंड सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ओके, आई एम नॉट गोना शो दैट। तो चलिए अभी क्या करते हैं, बॉक्सेस ब्लॉक्स कैसे रेंडर होंगे एक के बाद एक, उसको थोड़ा विजुअली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कमेंट कर देता हूँ और फिर देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, और इसमें मैं ये नैव आइटम्स भी, सारे नैव आइटम्स कमेंट कर देता हूँ। नाउ अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक लाइन है, वो इसलिए क्योंकि नैव बार में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और सिर्फ एक ब्लॉक, एक इसका चाइल्ड ब्लॉक रेंडर करता हूँ, तो पहले ये बॉक्स आया, फिर उसके बाद ये बॉक्स आया, फिर ये बॉक्स आया तीसरा, फिर ये फोर्थ बॉक्स आया एंड अल्टीमेटली ये फिफ्थ बॉक्स। तो आप देखिए कि एक के बाद एक के बाद एक ये बॉक्सेस, पांचों बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली अरेंज हुए, इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है और एक फ्लो में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया। अब अगर मैं सेक्शन 1 को अनकमेंट कर देता हूं तो यू विल फाइंड कि क्योंकि नैव बार और सेक्शन 1 ये डिस्प्ले ब्लॉक वाले एलिमेंट है, तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल इसके नीचे रेंडर होगा। ओके, और अगर आप एक एक एलिमेंट करके देखेंगे तो वही फ्लो आपको नजर आएगा जो नैव बार के केस में था। और अगर इसको अनकमेंट कर दें तो ये ब्लॉक इसके नीचे आ जाएगा। तो अभी आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो के बारे में, यही कि एलिमेंट्स एक फ्लो में अरेंज होते हैं स्क्रीन पर और बिल्कुल सट के अरेंज होते हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं और CSS पोजीशंस को समझते हैं। CSS पोजीशंस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि एक एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उस एलिमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। CSS पोजीशंस की 5 वैल्यू हो सकती हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा रिलेटिव, तीसरा एब्सोल्यूट, चौथा फिक्स्ड एंड पांचवा स्टिकी। तो आइए देखते हैं इन वैल्यूज को थोड़ा डिटेल में। ओके, मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैंने चेंजेस किए हैं index.html में और styles.css में, उसको पहले स्टैश कर देता हूँ विद पैडिंग एंड मार्जिन। कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। ओके, सबसे पहली बात, अगर हम किसी ब्लॉक की CSS पोजीशन प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्टैटिक हो जाती है। सो मैंने इस एग्जांपल में कहीं भी किसी भी एलिमेंट पर पोजीशन की कोई वैल्यू सेट नहीं की है। तो देखते हैं कि पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक सेट हुई है कि नहीं। I'll open the dev console and choose any element। किसी भी एलिमेंट को चूज करता हूं मैं। लेट्स से कि मैंने सेक्शन 1 चूज किया, तो I'll go to the computed section और इसमें सर्च करता हूं फॉर पोजीशन। सो you'll see यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक है। कोई और एलिमेंट उठा के देख लेता हूँ। लेट्स से आई चूज दिस nav item 4। तो लेट मी गो बैक, इट इज nav item 4 राइट। इसकी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में पोजीशन को सेलेक्ट करता हूं तो आई फाइंड कि इसमें भी स्टैटिक ही है। पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक होने से होता यह है
कि वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट हो जाता है, पर उस एलिमेंट पर हम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेट नहीं कर पाते। सो मैं एक डेमो से आपको दिखाता हूँ। सो हमने देखा कि nav आइटम 4 पे पोजीशन स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ पे टॉप प्रॉपर्टी को 10px देता हूँ तो सी व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग, दैट पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। तो स्टैटिक के अलावा हम कोई वैल्यू सेट करेंगे तभी टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट इनका इफेक्ट आएगा स्क्रीन पर। इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट जिस पे पोजीशन स्टैटिक है, उस एलिमेंट की नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से जो पेज में लोकेशन सेट हुई है, उस लोकेशन से हम उस एलिमेंट को हिला नहीं सकते। एक ब्लॉक पर पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू रिलेटिव सेट करने से 4 चीज़ें होती हैं। पहला, वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट नहीं होता है। दूसरा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट ना होते हुए भी ब्राउज़र उस एलिमेंट के लिए उतना ही स्पेस उसी लोकेशन पर रिजर्व करता है जहाँ पर अगर वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट होते हुए रेंडर हुआ होता। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस स्टेटमेंट को आप दोबारा से सुनिए। तीसरा, ब्राउज़र उस एलिमेंट को उसी रिजर्व स्पेस में रेंडर करता है। चौथा, हम उस एलिमेंट पर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेट कर पाते हैं। आई नो पहली 3 स्टेटमेंट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, उनको एक विजुअल एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। तो लेट्स से ये मेरा ब्राउज़र का व्यू पोर्ट है या फिर ब्राउज़र की विंडो है जिसमें वेब पेज रेंडर होता है। तो इसमें मान लीजिए कि पहला एलिमेंट ये आ गया एंड दूसरा एलिमेंट ये आ गया, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा एलिमेंट ये। ओके, इसको कलरिंग देना सही रहेगा। तो लेट्स अज्यूम कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं अभी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट है। अब अगर मैंने इस एलिमेंट पर, इस ब्लॉक पर पोजीशन रिलेटिव सेट कर दिया तो होगा यूं कि ये ब्लॉक नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक स्पेस रिजर्व किया जाएगा। कैसे? तो सी, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट नहीं है, बट स्टिल जब ब्राउज़र इन एलिमेंट्स को रेंडर कर रहा है तो पहले ये रेंडर हुआ, फिर ये रेंडर हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र ने उतना ही स्पेस रिजर्व किया जितना उसको होना चाहिए था एंड फिर चौथा एलिमेंट रेंडर किया। फिर उसने क्या किया कि ये जो स्पेस रिजर्व किया है इसके ऊपर इसने इसको रेंडर कर दिया। तो आई होप वो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, रिलेटिव के इफेक्ट्स को उसी सिंपल वेब पेज के ज़रिए देखते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 को चूज़ करते हैं और उसके ऊपर पोजीशन की वैल्यू रिलेटिव सेट करते हैं। तो अभी तो विजुअली कोई आपको इफेक्ट नज़र नहीं आया। इफेक्ट तब नज़र आएगा जब मैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करूंगा। सो व्हाट विल हैपन कि ये अपनी जगह से 100px नीचे आ जाएगा। थोड़ा मैं और बढ़ाता हूं तो ये नीचे चला गया और नीचे चला गया। इस पे अगर मैंने लेफ्ट प्रोवाइड किया तो ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो देखिए, जब इसकी पोजीशन स्टैटिक थी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसको मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही पोजीशन रिलेटिव हुई हमारे पास प्रोविज़न है कि हम इसको मूव कर पाएँ। और नोटिस कीजिए
कि यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए स्पेस रिजर्व्ड है। तो कम शब्दों में इस पूरी बात को कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं, स्टैटिक और रिलेटिव लगभग सेम बिहेव करते हैं, बस स्टैटिक में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेट नहीं कर सकते, मगर रिलेटिव में कर सकते हैं। एक एलिमेंट पर पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करने से 3 चीज़ें होती हैं। पहला, वो एलिमेंट ना तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट होता है और ना ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में उसके लिए कोई स्पेस रिजर्व्ड होता है। दूसरा, हम उस एलिमेंट पर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट कर पाते हैं। तीसरा, वो एलिमेंट पेज में अपनी लोकेशन सेट करने के लिए उस एंसेस्ट्रल एलिमेंट की रेफरेंस लेता है जिस पर पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक के अलावा कुछ और होती है। एंसेस्ट्रल मतलब उस एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट या ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट और सो ऑन। और अगर ऐसा एंसेस्ट्रल एलिमेंट नहीं है तो वो एलिमेंट मेन पेज या फाइनल ब्लॉक की रेफरेंस लेता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेक्शन 2 है इसके ऊपर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करता हूँ। सो देखिए, जैसे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सेक्शन 2 वाला एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का अब पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पिंक बॉक्स में इसने सेक्शन 2 को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। उसको इग्नोर करके उसने रेड वाला ब्लॉक रेंडर किया है। ओके, एंड सेक्शन 2 के लिए कोई डॉक्यूमेंट फ्लो में स्पेस भी रिजर्व नहीं है। करंटली अभी सिर्फ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया है और कोई टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी है, और क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं दिए हैं तो उस केस में इसने अपने आप को उसी जगह पे पोजीशन किया है जहाँ पे वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में होता। ओके, सो देखिए, इसको मैं अगर हटाऊं तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। विड्थ ज़रूर चेंज हो रही है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ओके, पोजीशन तब चेंज होगी जब मैं इसको टॉप की वैल्यू देता हूँ 100 px। तो करेंटली इस पोजीशन के किसी भी एंसेस्ट्रल एलिमेंट में, H3 टैग के किसी भी एंसेस्ट्रल एलिमेंट में, ना इसमें ना इसमें इसमें ना इसमें मैंने कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी स्टैटिक के अलावा सेट नहीं की है। तो उस केस में इसने मेन पेज जो है उसको रेफरेंस लेके अपने आप को पोजीशन किया है। तो अगर मैं मान लो इसको टॉप को 0 कर देता हूं तो इसने अपने आप को बिल्कुल टॉप से सेट किया है, और क्योंकि ये थोड़ा नीचे है टॉप से बिकॉज इस पे मार्जिन सेट है। अगर मैं इसमें मार्जिन भी हटा दूं तो यू विल रियलाइज कि बिल्कुल टॉप से 0 px पोजीशन पे इसने अपने आप को अलाइन किया है। लेफ्ट में स्पेसिंग इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने लेफ्ट की प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू नहीं दी है। जैसे ही हम कोई वैल्यू देंगे, लेट्स से 0, तो इसने अपने आप को टॉप लेफ्ट में पोजीशन कर लिया। वैसे अगर मैं राइट करता तो ये राइट में चला जाता। अभी तो हमने देखा कि एंसेस्ट्रल एलिमेंट में कहीं पर भी पोजीशन वैल्यू अदर देन स्टैटिक नहीं है। लेट्स से कि मैं सेक्शन 2 में पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूं। तो सी अब अपने आप को पोजीशन करने के लिए ये पिंक बॉक्स की रेफरेंस ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो एंसेस्ट्रल एलिमेंट है H3 उसके ऊपर पोजीशन की वैल्यू अदर देन स्टैटिक प्रोवाइड कर रखी है। अगर मैं इसको पोजीशन की जगह एब्सोल्यूट देता तो ये पिंक बॉक्स में भी एब्सोल्यूट का बिहेवियर आ गया है, बट क्योंकि इट इज अगेन एनी वैल्यू अदर देन स्टैटिक, it is good enough for this H3 and it is positioning itself into the top right. Now एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। Let's say कि ये टॉप 0 है एंड इसमें बॉटम भी मैंने सेट कर दिया। बॉटम मैंने सेट कर दिया 0।
तो इस केस में इसने पूरी हाइट कवर कर ली। वाई? बिकॉज हम इसको दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, टॉप भी ज़ीरो होना चाहिए एंड बॉटम भी ज़ीरो होना चाहिए। आई मीन टॉप से भी अलाइंड होना चाहिए, बॉटम से भी अलाइंड होना चाहिए। सो इट इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड, इट हैज़ रेस्पेक्टेड बोथ द प्रॉपर्टीज़ एंड उस केस में इसने अपने आप को पूरी कंटेनिंग ब्लॉक की हाइट दे दी। सो दैट्स इट अबाउट पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट आप और करके देखें इस प्रॉपर्टी के साथ, बिकॉज इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर बिगिनर्स। पोजीशन फिक्स्ड को समझना बहुत आसान है। जिस एलिमेंट पर पोजीशन की वैल्यू फिक्स्ड होती है वो एलिमेंट ना तो डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट होता है और ना ही उसके लिए कोई स्पेस रिजर्व किया जाता है, और उस एलिमेंट की लोकेशन हमेशा व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में सेट होती है, चाहे वो एलिमेंट ट्री हायरार्की में कितना ही डीप क्यों ना हो। तो इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इस एलिमेंट को नैव बार पे मैं लगा देता हूं पोजीशन फिक्स्ड। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं फिक्स्ड लगाऊंगा ये डॉक्यूमेंट फ्लो के बाहर चला जाएगा और जिस जगह पे अभी नैव बार रेंडर है उस कोऑर्डिनेट पे सेक्शन 1 आ जाएगा। तो देखिए जहां पे पहले ये रेड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा था डॉक्यूमेंट फ्लो में, अब उसकी जगह पे ये ब्लू ब्लॉक सेक्शन 1 वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो माने ये ब्लॉक डॉक्यूमेंट फ्लो से निकल चुका है। और दूसरा, इसकी विड्थ भी अब 100% नहीं रही, इसकी विड्थ अब उतनी हो गई है जितना कंटेंट है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि इसकी पोजीशन अब फिक्स्ड हो चुकी है। किसके रिस्पेक्ट में? व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में। तो अभी तो हमने टॉप की वैल्यू कुछ नहीं दी है, जैसे ही मैं इसकी टॉप की वैल्यू 0 दूंगा तो ये बिल्कुल टॉप से अलाइन हो जाएगा और जैसे ही मैं स्क्रॉल करता रहूंगा ये उसी पोजीशन पे रहेगा। ओके, ये अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। इसको मैं लेट्स से टॉप में देता हूं 100 px और लेफ्ट दे देता हूं 10 px, थोड़ा कम। सो सी, ये उसी जगह पे फिक्स्ड है, ये हिला नहीं है। तो चलिए कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पे भी ये इसी लोकेशन पे रहता है या इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अभी क्या करते हैं, बॉडी की विड्थ दे देते हैं 200 VW, ओके, एंड मेन कंटेनर की विड्थ देते हैं 100 VW, थोड़ा कम दे देते हैं। ओके, नाउ अभी देखते हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो रही है। यस, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पे भी ये उसी लोकेशन पे फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको बॉटम लेट्स से 0 पकड़ा देता हूँ तो इट इज़ शोइंग द सेम बिहेवियर जो एब्सोल्यूट के केस में आपने देखा था। इसको मैं हटा देता हूँ टॉप को, तो अब ये बॉटम में फिक्स हो गया। तो पोजीशन फिक्स करने से वो एलिमेंट उस कोऑर्डिनेट पे फिक्स हो जाता है एंड उसकी पोजीशन हम टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट के ज़रिए हम चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना। स्टिकी पोजीशनिंग को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पोजीशन रिलेटिव और फिक्स्ड का मिक्सचर है। माने पोजीशन स्टिकी वाला एलिमेंट तब तक रिलेटिव की तरह बिहेव करेगा जब तक वो एलिमेंट स्क्रोलिंग कंटेनर के रिस्पेक्ट में सेट हुए ऑफसेट पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो उस ऑफसेट पर पहुंचता है वो एलिमेंट वहां पर फिक्स हो जाता है और वो वहां पर तब तक रहता है जब तक वो एलिमेंट उसके पेरेंट एलिमेंट के बॉटम पर ना पहुंच जाए और उसके बाद वो पोजीशन रिलेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। ध्यान दीजिए, मैंने पेरेंट एलिमेंट कहा है, ना कि स्क्रोलिंग कंटेनर। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एलिमेंट पर पोजीशन स्टिकी होता है वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट हो जाता है
आई रिपीट, वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का पार्ट हो जाता है। इन सब बातों को एक डेमो से समझना ही सही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो H3 टैग है सेक्शन 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, उस वाले ब्लॉक को चूज करता हूँ और इस पे पोजीशन स्टिकी अप्लाई करता हूँ। साथ ही टॉप प्रॉपर्टी पे एक वैल्यू दे देता हूँ। ऑब्जर्व कीजिए कि अभी कोई लेआउट में शिफ्ट नहीं हुआ है, तो मतलब अभी बिहेवियर रिलेटिव जैसा है। बाय द वे, अभी जो स्क्रोलिंग कंटेनर है वो है व्यू पोर्ट, माने ये पूरा ही ब्लॉक जो फाइनल ब्लॉक है व्यू पोर्ट का, ये अभी स्क्रोलिंग कंटेनर है। तो जैसे ही स्क्रॉल करते हुए ये एलिमेंट व्यू पोर्ट के टॉप पर पहुंचेगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा उस पोजीशन पे। देखिए, फिक्स हो गया। मैं थोड़ी बेटर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या करता हूं कि ये जो सेक्शन 1 है इसको मैं एक हाइट दे देता हूं, लेट्स से 500 px। तो अभी देखिए, ये जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ये उस जगह पे माने व्यू पोर्ट के टॉप से 0 पिक्सल पे फिक्स हो चुका है और ये चलता जा रहा है। और जैसे ही ये एलिमेंट माने ये सेक्शन 1 एलिमेंट इसके पेरेंट एलिमेंट के बॉटम पर आएगा, इसका पेरेंट एलिमेंट है ये ब्लू वाला बॉक्स, तो जैसे ही ये ऑरेंज बॉक्स ब्लू वाले बॉक्स के बॉटम में आएगा तो ये वापस रिलेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अभी हो गया फिक्स, लेकिन जैसे ही ये वाला ब्लॉक ब्लू वाले ब्लॉक के बॉटम पर आएगा ये वापस स्क्रॉल अप हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये फिक्स नहीं है। वापस आते हुए भी सेम चीज होगी कि ये 0 पिक्सल पे ही सेट हो गया है। एंड जैसे ही मैं और ऊपर जाऊंगा, अब क्योंकि इसको इसका एंड मिल गया तो अब ये फिक्स्ड होना बंद कर दिया, वापस रिलेटिव पे आ गया। तो स्टिकी पोजीशन ऐसे काम करती है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्क्रोलिंग कंटेनर है व्यू पोर्ट, लेकिन अगर स्क्रोलिंग कंटेनर व्यू पोर्ट के अलावा कुछ हुआ तो क्या पोजीशन स्टिकी वैसा ही बिहेव करेगी? आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो पी टैग है, राइट, इसको कॉपी करता हूं एंड पेस्ट करता हूं लाइक दिस। और लेट्स से इस वाले पी ब्लॉक को मैं कुछ और बैकग्राउंड कलर देता हूं। खैर, अभी ये ब्लू वाला कंटेनर स्क्रोलिंग कंटेनर नहीं है, मुझे इसको स्क्रोलिंग कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो सी, दिस इज अ स्क्रोलिंग कंटेनर नाउ। ओके, अभी मैंने पोजीशन स्टिकी अप्लाई नहीं की है तो नॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है। जैसे ही मैं स्टिकी अप्लाई करूंगा इस पे, पोजीशन स्टिकी, ओके, एंड टॉप की वैल्यू देता हूं 0। तो देखिए, स्क्रॉल करते हुए अब ये ब्लू वाले कंटेनर के रिलेटिवली सेट होगा। सी, अब ये वहीं पर ही सेट है। तो पोजीशन स्टिकी वाले एलिमेंट की लोकेशन डिपेंड करती है उसके स्क्रोलिंग कंटेनर पे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि CSS पोजीशंस की क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी वैल्यूज़ से क्या इफ़ेक्ट आता है। साथ ही हमने समझा डॉक्यूमेंट फ्लो के बारे में भी। मैं सुझाव दूंगा कि आप MDN डॉक्स पर CSS पोजीशंस की डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं वो उस डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन्ड है। डॉक्यूमेंटेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।